टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीसी की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि काफी टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि पीआरटी के लिए तो दुनिया भर के चैनल है और मैं भी पीआरटी पे फोकस कर रहा हूँ। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आप सारी स्ट्रेटजी बनाओ और बताइए कि हमें कैसे करना है। तो पहले मैं बता देता हूं कि इसमें दो वीडियो बनेगी, एक ये वाली जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट टू डू, और दूसरा ये कि कट ऑफ एनालिसिस। और अगर आपने दोनों से सीख लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे पता होगा क्या, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी कमेंट में आप में से बहुत बच्चे फिर लिखेंगे कि सर बुक बताओ कौन सी है, और जिस दिन आप ये छोड़ दोगे ये आदत तब आपको समझ आएगी। तो हम ये 2018 वाले नोटिफिकेशन को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। 2018 वाले नोटिफिकेशन को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। अब 2022 में भी आएगा तो वो या तो एग्जैक्टली यही होगा या फिर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है ना। चेंजेस क्या होंगे मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उस वीडियो से देख के पता लगा सकते हैं। और चेंजेस उन्हीं में से कुछ होंगे अगर हुए तो उनके बाहर से कोई चेंजेस रेयर ऑफ द रेयर होगा, ठीक है ना। अगर 10 चेंज हुए तो 9 उसमें से होंगे और हो सकता है 10 के 10 उसी में से हो। चलो तो हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह सब पहले ही बता चुके हैं। चलो एलिजिबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है ना, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं डिस्कस कर रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी है। चलो ये रहा। अच्छा तो प्रिंसिपल के पीजीटी, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सफिशिएंट होगा आप सबके लिए। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए देखो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के और 150 समय। समझ आ रहा है? ओके। लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पॉसिबिलिटी है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाए, ठीक है ना, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए। चलो अब पीजीटी वालों के लिए तो देखो बहुत आसान है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया पास से, ठीक है ना। इंग्लिश आएगी 10 नंबर की। मैंने कहा आपको आप कहीं से भी इंग्लिश तैयार कर ले, लेकिन जैसे आपको लेवल क्या रखना है, अपना लेवल रखना है एसएससी सीजीएल के बराबर। और उसमें भी बहुत आसान है, हो सकता है आपके पास एक पैसेज आए, 2-3 वोकैब आए और बाकी क्या आ जाए, एरर वाले आ जाए। समझ आए? हिंदी के लिए कोई सी भी एक पतली सी बुक ले लेनी है किसी भी ऑथर की, इसमें हिंदी के बेसिक सेंस हो। और पीजीटी के लिए तो बहुत आसान है, देखो जो पीजीटी हिंदी के लिए कर रहा है उसके लिए तो ये बोनस पॉइंट है। लेकिन बाकियों को क्या करना है इसमें, अगर कोई बाकी करना चाह रहा है तो पहले तो ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर होता है, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, हिंदी ग्रामर में भी ये सब होता है, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब वगैरह वगैरह, है ना। इन सबको एक बार पढ़ ले, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखे कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, और बस उन टॉपिक को अच्छे से कर ले। 10 में से आपके अगर 6 या 7 भी आ गए और 5 भी आ गए तो बहुत सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसमें 10 क्वेश्चन है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे मैगजीन से पढ़ सकते हो, स्टडी आईक्यू से पढ़ सकते हो, कहीं से भी। आपको 10 में से इसमें भी 6-7 नंबर चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी में 10 में से 10 चाहिए आपको, और ज्यादा हो तो 9। कंप्यूटर लिटरेसी में आपको 10 में से 8 चाहिए और ज्यादा हो तो 9। 10 में से 8। अभी जो पेडागॉजी है ना, देखो पीजीटी के लिए ना मैं बार बार कहता हूं, लेकिन
मैंने कहा ना मेरा कद इतना छोटा है इस समय, वैसे नहीं, वैसे तो सही है, पुलिस में भर्ती होने लायक है मेरा कद, ठीक है ना। वैसे कद इतना छोटा है ना यूट्यूब में कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। सुनता किसकी बात है, जो कोर्स बेचने के थ्रू अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए पेडागोगी सिर्फ 20 नंबर की है, सिर्फ 20 नंबर की। अब आप इस 20 नंबर के लिए, अब आप इस 20 नंबर के लिए अगर पीआरटी लेवल की पेडागोगी कर रहे हो या फिर टीजीटी में 40 नंबर की है उस लेवल की पेडागोगी कर रहे हो, तो आपका समय ज्यादा लगेगा, पहली बात, नो डाउट। और दूसरी बात, आप कभी उसे पूरा कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए जो मास्टर प्लान है ना और आपका जो मास्टर स्ट्रोक है वो ये है, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। अभी समझाते हैं सब कुछ। तो पीजीटी वाले पेडागोगी ऐसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि कोई देखेगा नहीं ना आप सुनेगा। आपको कोई भी बुक XYZ, कोई सी भी बुक या गूगल का भी सहारा ले सकते हो। आपको बस एक टॉपिक्स डिटेल में पढ़ लेना है जिसका भी नाम लिखा हुआ है, मतलब ये सारे टॉपिक्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, अगर इसके टाइप है तो कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं। अब मैंने कहा टॉपिक पढ़ लेना है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल का मतलब है कि क्या होती है, अगर इसके टाइप्स है तो कितने टाइप्स होते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब समझ आना चाहिए आपको कि ये टॉपिक क्या है, क्या रहा है, और इस टॉपिक की एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई सी भी बुक ले लो जो भी आपको पसंद हो, या गूगल का भी सहारा ले सकते हो। हमने कई एग्जाम गूगल के सहारे से ही तैयारी की है। हमें नहीं बुक खरीदने का दम था, पैसे नहीं थे, हम टॉपिक को गूगल से डिटेल में पढ़ लेते थे और अपने नोट्स बना लेते थे, बस उसे ही पढ़ते थे। तो यहां जितने भी टॉपिक लिखे, जितने भी टॉपिक लिखे, आपको सारे टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की ये भी पता होना चाहिए। देखो मैं टॉपिक का मतलब यही समझना कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे अगर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो रखी है, क्या क्या नई चेंजेस हो रखे हैं, सारी चीजें पता होनी चाहिए, बस आपको ये टॉपिक। लेकिन अगर आप में से कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है, केवीएस, और पीजीटी का पैटर्न चेंज नहीं होगा, याद रखना, और पेडागोगी के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, कर सकता है नो डाउट, लेकिन 20 नंबर में से सुनना, मैं अगर जो कह रहा हूं आप ऐसा भी करते हो तो आपको 13 से 14 नंबर मिल जाएंगे। और आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और आपने देखो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बात नहीं है, वहां जो समय लगेगा और पैसे की बात नहीं है, समय की बात। क्योंकि उस समय में आप क्या कर सकते हो बताऊंगा। आप ले आए 20 में से 17-18, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। मैं 3-4 नंबर का अंतर पता कहां खत्म करूंगा, यहां खत्म करूंगा। आपका सब्जेक्ट दे रखा है, जिस पे ना हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, वरना गूगल पे मिल जाएगा। इस 80 में से आपको उठाना है, ये सुन लेना, 70+। बस अब जैसे मैं एक ब्रीफ करता हूं, देखो समझना। देखो 10 हिंदी, इंग्लिश हिंदी, देखो इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके 10 10 10 10 10, पेडागोगी 20, और आपका सब्जेक्ट 80 80 100, सही है। इंग्लिश में आप ले आओ 6 से 7, हिंदी में ले आओ 6 से 7, रीजनिंग में लाओ 9 से 10, कंप्यूटर में लाओ 8 से 9, जीके में लाओ 6 से 7, 6 मान लो, पेडागोगी में लाओ 20 में से 14, और इसमें लेके आओ 70+। कितने होगा गिन लो, 84, 6 90, 98, 107, 113, 119+। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब ये आप यहां पे ये सिलेक्शन है, ठीक है ना, ये सिलेक्शन नंबर है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब जो मैं कह रहा हूं ना कि आपको पेडागोगी में उतना ही करना है जितना जरूरी है।
अननेसेसरी नहीं। अब जब आप पे समय मिलेगा तो यहां इसे 70 से 75 के लिए करो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहां 5 नंबर जुड़ जाएंगे। और समय बचता है तो आप हिंदी को 6 से 8 में लेके आओ तो 2 नंबर और जुड़ जाएंगे। इंग्लिश को 6 में से 8 लेके आओ तो 2 नंबर और जुड़ जाएंगे। और फिर समय बचता है तो फिर इसको 14 से 17 तक लेके आओ, 3 नंबर और जुड़ जाएंगे। तो जिसके 150 में से 120 प्लस आ जाएंगे वो सिलेक्शन ले लेगा भाई, ये फैक्ट है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो तैयारी कर रहा है उसको पेडागॉजी को कैसे करना है मैंने बता दिया। कोई भी एक बुक ले लो XYZ या गूगल का सहारा ले लो। गूगल का सहारा आप नहीं देखो, पीजीटी वाले तो बहुत समझदार होते हैं, ठीक है ना, वो गूगल के सहारे से कर सकते हैं। कैसे? वो सेंसरी इंपेयरमेंट अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो उसका जितना भी डिटेल आता है सारा अपने में नोट कर लो। विजुअल इंपेयरमेंट का सारा डिटेल नोट कर लो, फिर उन्हें पढ़ो। इनके बाद आपको करना क्या होगा, इनके बाद आपको ना एमसीक्यू लगाने जरूरी है। और एमसीक्यू लगाने के लिए क्या करना है, पीजीटी और अगर ज्यादा करना चाहो तो टीजीटी, इन दोनों के पेपर में आई हुई पेडागॉजी, इन दोनों के पेपर में आई हुई पेडागॉजी के एमसीक्यू कर लेना। लेकिन देखो अब दिक्कत क्या होती है, मान लो आप किसी यूपी के पीजीटी के पेपर की पेडागॉजी के एमसीक्यू कर रहे हो और वहां पे पेडागॉजी का जो वेटेज है 20 की जगह मान लो सपोज ज्यादा है 50 है, तो उनका सिलेबस का कवरेज भी ज्यादा होगा। तो फिर वहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट ये आता है ना कि वहां जब आप क्वेश्चन करोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है, उनका हो सकता है ज्यादा हो, फिर आप डिसगाइड हो जाओगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो कोशिश रखना केवीएस में पीजीटी में ही जो क्वेश्चन आ रखे हैं एमसीक्यू उन्हें पहले करना और फिर ज्यादा हो तो फिर टीजीटी के करना। बाकी तरीका यही है और मैंने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है टीजीटी की। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और संस्कृत। जैसे मैंने कहा चेंज क्या होना चाहिए, टीजीटी में भी क्या है, सबके लिए पेपर सेम है। इन सब के लिए जितनी भी पोस्ट है सारे एक ही पेपर देंगे, चाहे टीजीटी मैथ हो, चाहे टीजीटी साइंस हो, चाहे टीजीटी हिंदी हो, चाहे टीजीटी इंग्लिश हो, सबका पेपर ही सेम आना है। अब आप खुद सोच के बताओ, जब सबका पेपर ही सेम आना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये पर्टिकुलर टीचर मैथमेटिक्स की नॉलेज डिजर्व करता है या इंग्लिश की नॉलेज डिजर्व करता है? करता होगा वो, नो डाउट, लेकिन कैसे चेक करोगे जब पेपर में पूछा ही नहीं जा रहा उनका सब्जेक्ट कंसर्न? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए हम कह रहे हैं और ये स्ट्रांगली मेरा दावा है कि अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है ना पीजीटी में, ये 12th लेवल तक का है 2018 के अकॉर्डिंग और इतना ही रह रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट कंसर्न 12th लेवल का है और इतना ही रहेगा, ये मान के चलो। लेकिन उसमें बेस्ट होना चाहिए आपका, और बेस्ट करने का सबसे अच्छा, जैसे मेरे सब्जेक्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो मैं बता देता हूं, उसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, उस लाइन का वजह भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो केमिस्ट्री में मैंने एक बात कह दी कि सपोज शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, तो आपको शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट का कॉज पता होना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट से क्या क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट से किस एलिमेंट में स्टार्ट हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब हर चीज पता होना चाहिए। पॉलीमर के बारे में कहूं तो पॉलीमर का डेली लाइफ में भी यूज पता होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज है, ठीक है। चलो छोड़ो, टीजीटी में मैंने कहा ना ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है और एडवांटेज भी है, दोनों को दोनों तरीके से देख सकते हो कि सब्जेक्ट कंसर्न ऐड नहीं हो रहा तो उसके लिए भी फायदा जिसका सब्जेक्ट कंसर्न उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो ये पूरा दावा है कि इस बार सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो अपना 12th तक का, वैसे तो 9th 10th है, लेकिन 12th तक का जो सब्जेक्ट होगा आपका उसको करके जाना अच्छे से, और जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो भूल जाना, अगर आ रहा है तो करके रखना, सेम पैटर्न। अब इसकी तैयारी करने का तरीका लगे, देखो 10 ये वाला पोर्शन देखो, अब ये आपका बहुत हैवी वेटेज रखता है, रीजनिंग आपका बहुत हैवी वेटेज रखता है, पेडागॉजी आपका बहुत हैवी वेटेज रखता है। अब यहां पेडागॉजी में 40 नंबर है, तरीका तो यहां पे भी वही है
कि जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं और ज्यादातर टॉपिक सेम है एग्जैक्टली, पीजीटी के और टीजीटी के ये सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा लास्ट में अंतर है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, किसी भी बुक से पढ़ो, XYZ से बुक से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, किसी से पढ़ो, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक पता होने चाहिए। इंग्लिश में आप 10 में से, इंग्लिश में आप 10 में से 8 का टारगेट रखो, हिंदी में भी 7 या 8 का टारगेट रखो। इसमें अब ये आपका जो बहुत मेजर पोर्शन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें आपको क्या करना है, 40 में से कम से कम आपको 30 प्लस तो उठाने हैं। वैसे तो 35-36 उठाने हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल बात बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता हमारे इतने नंबर आएंगे, क्योंकि इसका बाउंड्री नहीं है कोई, ठीक है ना। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कम से कम, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। अब रीजनिंग में आप उठाओ 37 प्लस, और हो सके तो पूरे 40 के 40। देखो यही तो मैं बता रहा हूं, जहां श्योरिटी है कि कितना करना है क्या करना है, उसको पूरा मार्जिन लेके चलो। कंप्यूटर लिटरेसी 7 से 8 नंबर आने चाहिए आपके। अब जो पेडागॉजी वाला है इसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको लाने पड़ेंगे कम से कम 35 के आसपास। अब देखो आप नोटिस करो, मैंने जनरल अवेयरनेस और इसमें 30 ही क्यों रखे, क्योंकि यहां बाउंड्री डिफाइन नहीं है कि कहां तक पढ़ना है, लेकिन इसमें भी बाउंड्री डिफाइन है कि ये सारा टॉपिक है जो लिखा हुआ है। रीजनिंग तो आपको पता ही है कि क्या होती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो कितना हो जाएगा, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 8, 19 और 7 26, 26 और 8 34 का 4, असल को 3 3 3 6 3 9 3 12। और आपको पता है कि ये नंबर क्या होते हैं, ये आपको श्योर सिलेक्शन दिला देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद अब आपको लगता है कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो इस 7 को 9 तक ले जाने की कोशिश करो, इस को 30 को 35 तक ले जाने की कोशिश करो। तो यहां जो 5-6 नंबर बढ़ेंगे वो आपको बहुत बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। पता है मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे बस यही सुनना चाहते हैं कि सर ये बुक का नाम बता दो कि इस बुक से पढ़नी है पेडागोगी। ऐसा नहीं होता बच्चा, किसी एक बुक से, चाहे किसने भी सिलेक्शन लिया हो, किसी एक बुक से नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है किसी बुक में कुछ अच्छा हो सकता है किसी बुक में कुछ अच्छा हो, तो हमें मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ना, कोई बुक लो, आपके सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, और उसके बाद पेडागोगी पे विशेषकर ध्यान देना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर देना एमसीक्यू, और केवीएस को सेंटर में रखते हुए। अब देखो मैंने कहा कि टीजीटी का ये है पेडागोगी का सिलेबस, तो पीजीटी का ये है। तो जब टीजीटी वाले पेडागोगी के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए, एमसीक्यू खत्म हो जाए, तो पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन भी डेफिनेटली करना। अब ये वाले टीजीटी आते हैं जो 3 अलग होते हैं, मिसलेनियस कहते हैं। इसमें तो बहुत अच्छा है और ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, इसमें से 100 में से आपको 90 प्लस लाने, नो कॉम्प्रोमाइज। कंप्यूटर में आपको कम से कम 10 में से 8 लेके आने, रीजनिंग में आपको 10 में से 9 मान लो, 10 में से 10 भी मानो, करंट अफेयर जनरल उसमें मान लो 6 मान लो। देखो मैं इसमें कम का मार्जिन लेके चलता हूं, क्योंकि कोई नहीं कह सकता मेरे कितने आएंगे, ठीक है ना, ये झूठबाजी है और कुछ नहीं। इंग्लिश में आप 10 में से 7 या 8 लेके चलो, 7 प्लस, और हिंदी में 10 में से 6 या 7 लेके चलो, 6 7 13, 13 6 13 6 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, यानी कि 9 3 12, 126 प्लस। ये भी आपको सिलेक्शन देगा, हो सकता है टॉपर ही बना दे। लेकिन अब होगा क्या, पता क्या होता है, अब बच्चा इस 100 में से ना 70 उठाता है बेचारा। अगर वो इस 100 में से 70 उठाएगा तो वहां यहां चाहे पूरे पूरे उठा ले, फिर भी ये स्कोर अचीव नहीं होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मैं पहले ही कह रहा हूं, जितना रिटर्न में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके चलोगे,
उतना आपका इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। वरना होगा यही, मान लो 105 कट ऑफ गई है, ठीक है ना, और आपके आगे 107, बहुत खुशी होगी आपको कि मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन इंटरव्यू में फिर आप राम भरोसे हो जाओगे। आप कहोगे इंटरव्यू में मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। देखो सच्चाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंटरव्यू डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले के मूड पे। हालांकि बहुत कम ऐसा है कि वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन हमने ऐसे बहुत केस देखे कि जिसपे बेचारे पे बहुत नॉलेज होती है एस्पायरेंट पे, लेकिन वो नॉलेज जज ही नहीं होती है। और कैसे कोई 10 मिनट में, आधे घंटे में आपकी सारी नॉलेज जज कर लेगा। चलो, अब आपके 107 आ गए और 105 कट ऑफ थी, आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर आप इंटरव्यू पे डिपेंड हो जाओगे। लेकिन वही जो 126 लेके आ रहा है या 120 लेके आ रहा है, वो इंटरव्यू में फ्री हैंड होके चलेगा। अगर मिनिमम 60 में से 15 उसे देने ही है, इतने भी मिलेंगे तब भी वो सिलेक्शन लेके जाएगा। समझ आ रहा है। और यहां आपकी तो इंटरव्यू बहुत, देखो यहां लिखा हुआ है रिटर्न और इंटरव्यू का रेशियो देखो 85:15 है। ये समझो कि 60 के 15 रेशियो में ले जाएगा, मतलब बहुत कम नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए रिटर्न को मैक्सिमम स्कोर करो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक ना पाए। बाकी मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है वीडियो के एंड में भी सब यही कहेंगे सर पेडागोगी बुक बताओ, वो भी बता दूंगा, डोंट टेक टेंशन। लेकिन बुक्स में इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर मैंने एक बुक का नाम लिया, आप उस बुक पे चिपक जाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस बुक से ही सारा करना है, आपको 2-3 बुक लेनी है, मल्टीपल रिसोर्सेज लेने हैं। और अब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये सोचना है कि कोई XYZ इंसान आपको द बेस्ट बना सकता है। हो सकता है कोई सारा का सारा पढ़ा दे, लेकिन पढ़ना आपने ही है, ठीक है ना। लाइब्रेरियन वाले में 10 10 10 10 10 और इनका भी सब्जेक्ट कंसर्न आएगा 100। सेम तरीका सब्जेक्ट कंसर्न में देखो बहुत सारे, देखो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं सर क्या करें क्या करें। अपना जो लाइब्रेरी के सब्जेक्ट है ना, जो भी आपने पढ़े होंगे और केवीएस की साइट पे भी दे रखे हैं, वो आपके 100 में से 90 प्लस होने चाहिए। बाकी फिर आप इसमें कितना भी एवरेज कर लो, अगर आप सब में 5-5 भी लाओगे ना, 1 2 3 4 5 25 और 90 5 115 आ जाएगा, तब भी आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा। और कट ऑफ क्वालिफाई होकर थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। और जरूर थोड़ा ना रीजनिंग में आप 5 थोड़ा लाओगे, रीजनिंग में लाओगे 8-9 लाओगे, 3 नंबर और बढ़ गया, 115 और 3 118, ठीक है ना। हो सकता है आपका इंग्लिश हिंदी अच्छा हो तो वहां पे 2-3 नंबर 120 तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन ये सारा खेल क्या है, जो अपना सब्जेक्ट कंसर्न अच्छा करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं मैक्सिमम क्या करते हैं, 100 में से 70 से 75 के रेंज में लाते हैं, और वो फिर भगवान भरोसे होते हैं, राम भरोसे होते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। कट ऑफ क्वालिफाई करना कुछ नहीं है, आपके उस रेंज के नंबर आने चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। मैंने पूरी मेहनत की, पूरा बताया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ एनालिसिस होगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ होगा, प्लस नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ बताया जाएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही मुझे मोटिवेशन करता है और इसी से मैं और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूँ। धन्यवाद।